आज हम सरवाड़ किले का भ्रमण करवा रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि सरवाड़ का ऐतिहासिक किला 51 बीघा भूमि पर बना हुआ है और उत्तर भारत के गिने चुने किलों में इसका नाम दर्ज है। और अपना निर्माण के समय यह अवश्य बड़ा और आकर्षक अभेद किला रहा होगा और यह किशनगढ़ रियासत का किला माना जाता है और मराठा आक्रमणकारियों से रक्षा चौकी माना जाता है। किले की सुरक्षार्थ में दोहरी चार दीवारी बनाई गई है और साथ ही पूरा सरवाड़ शहर परकोटे में बसा हुआ था और इस किले की भी एक अलग ही वीर गाथा रही है। यहाँ बकरी और सियार में झगड़ा होते देखा गया है, जिसमें बकरी ने सियार को मात दे दी थी, जिसी के चलते इस भूमि को वीर भूमि कहा जाता है और इसी वीर भूमि पर इस किले का निर्माण करवाया गया है, जो कि 51 बीघा भूमि पर बना हुआ है। और इस किले की ये खासियत है कि इस किले को शहर से देखा नहीं जा सकता, लेकिन इस किले के ऊपर से पूरा शहर आराम से देखा जा सकता है। चारों तरफ का वातावरण आसानी से देखा जा सकता है और आज यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। इसी के चलते आज काफ़ी भीड़ गांव के लोगों की लगी हुई है और गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति किले में जाते हुए और कुछ लोग आते हुए। ये रास्ता भी नहर के ऊपरी हिस्से पर बनाया हुआ है और ये किले के गार्ड हैं जो यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं और किले की सुरक्षा में 2 गार्ड नियुक्त किए गए हैं पुरातात्विक विभाग ने। जब से किला पुरातात्विक विभाग के अधीन गया है, किले में कुछ रौनक ही अलग हो गई है। ये किले का मुख्य द्वार है और यहाँ पहले लकड़ी का एक बड़ा गेट हुआ करता था, जिस पर लोहे के खुरपे लगे हुए थे, लेकिन चोरों ने उसे भी नहीं बख्शा और गार्ड अक्सर इसी जगह पर बैठे रहते हैं। और ये सामने जहाँ इस कमरे में कट्टे पड़े हुए हैं, यहाँ पहले राजा महाराजा का एक रथ पड़ा रहता था, लेकिन चोरों ने उसे भी अपना कारनामा दिखा दिया। और ये किले का दूसरा मुख्य द्वार है, यहाँ भी गार्ड बैठे रहते हैं। दूसरा नंबर के जो गार्ड है वो यहाँ तैनात रहते हैं। कभी देखने आओ तो इनसे अवश्य मिले। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, जो एक मैदान की तरफ जाता है तो दूसरा सार्वजनिक शौचालय की तरफ जाता है। और यहाँ से घूमने के बाद ये तीसरा द्वार आता है और इसी के पास में दूसरी नहर, इससे पहले दूसरी नहर, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दूसरी नहर दिखाए। हाँ, यह है वो दूसरी नहर जो फ़िलहाल अभी सूखी पड़ी है। इसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं। पहले इसमें कभी पानी हुआ करता था। ये तीसरा द्वार है, तीसरा दरवाज़ा। यहाँ भी बड़ा गेट लगा हुआ रहता था, लेकिन आज गेट नहीं है। ये तीसरे मुख्य द्वार के बरामदे में ये अंडरग्राउंड भी है और यहाँ कभी गोदाम हुआ करता था और अंडरग्राउंड को तो बंद करवा दिया गया है। जहाँ ये मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके नीचे अंडरग्राउंड हुआ करता था। एक अंडरग्राउंड इधर था, एक अंडरग्राउंड इधर था। इस साइड में भी अंडरग्राउंड बना हुआ था, लेकिन जिसे बंद कर दिया गया है। तीसरे दरवाजे के बाद ही आता है राजा का महल या रानी का महल जिसे कहें। यही है वो महल। इसी में अक्सर राजा किशनगढ़ से जब आते थे तो यहाँ वो आराम करते थे। ये जो ऊपर के जो कमरे बने हुए हैं, ये तीसरे मुख्य द्वार के ऊपर जो कमरे बने हुए हैं, इसलिए सेना के जो कोई ख़ास आदमी होते थे वही यहाँ
रुका करते थे या रहते थे इसमें, वो ऊपर लेके चलते हैं हम आपको। इन सीढ़ियों के माध्यम से इधर रसोई खाना हुआ करता था। और यह है महल में ऊपर जाने की रास्ता, सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन ये सीढ़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और फिलहाल इसे काम के चलते, निर्माण के मरम्मत के चलते इस रास्ते को बंद कर रखा है। और यह है इस किले का सबसे गहरा कुआं। इसमें भी इस जगह चारों ओर सेना खड़े रहते थे। ये जो बरामदे दिख रहे हैं, ये दीवारें दिख रहे हैं, इसमें सेनापति रहा करता था या फिर कोई गेस्ट जो राजा के साथ में आता था वो इन्हीं कमरों में रुका करते थे। ये गांव की कुछ महिलाएं हैं जो कि किला देखना चाहती थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इन्हें मनाही कर दी गई। और इस किले से गांव का दृश्य भी शानदार दिखता है। यह वो जगह है, ये वो कमरे हैं जहाँ कभी इस किले की ये मैदान है, यहाँ घोड़े बंधा करते थे। और ये राजा का रानी का महल दूसरी ओर से दिखाया गया। ये पुराने ज़माने के बने हुए शौचालय। ये वाकई में किले में एक बार फिर से जान फूंक दी गई। ये जो मज़दूर है ये काम करने के दौरान यही किले में रहते हैं। ये सीढ़ियों के माध्यम से नीचे चलेंगे और उस जगह चलेंगे जहाँ पहले कृष्ण भगवान की आकर्षक मूर्ति यहाँ रखी हुई थी। फिलहाल यहाँ का मरम्मत होना भी बाकी है। जो मथुराधीश मंदिर में जो मूर्ति पड़ी है वो यहाँ पहले यहाँ विराजमान थी, जो यहाँ से चोरी हो गई थी। और उसका भी एक अलग इतिहास है। बताया जा रहा है कि यहाँ पड़ी रहती थी वो मूर्ति, यहाँ से चोरों ने सेंध लगा दी और चोर चुरा कर ले गए थे। और वो करीब महाराष्ट्र चली गई थी और किसी अधिकारी के ख्वाब में आई थी कि मैं फला जगह दबी हुई हूँ, मुझे चोर चुरा कर लाए हैं। तो वो वापस पकड़ में भी आई है। ऐसा इतिहास रहा है उस मूर्ति का। हम नीचे लेके चलते हैं हम आपको। इसी में भी सेना रहा करती थी। और इस कमरे के पास में ही दूसरी सीढ़ियाँ हैं जिससे इस महल में चढ़ा जा सकता है। और इसी के दौरान कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हुए नारेबाजी करते हुए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं अभी चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में, सरवाड़ शहर में, कि किला एक बार फिर से पहले की तरह ही दिखने लगा है। पहले से भी कई बेहतर हो चुका है किला। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिन्होंने इस किले के जीर्णोद्धार पर 5 करोड़ रुपए का
बजट स्वीकृत किया है और किले में फिर से जान फूंक दी है। और ये महिला मजदूर है जो इनकी भी मेहनत लगी हुई है इसमें। लेके चलते हैं हम आपको रानी के उस महल में जो कि पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। तो वही जानकारों का कहना है कि वर्ष 2002 तक यह किला पूरी तरह कंप्लीट था, इसके गेट बंद रहते थे। ये है वो खंडरनुमा रानी का महल जो कभी आकर्षक हुआ करता था। बेशकीमती लकड़ियों की इसमें खिड़कियाँ लगी हुई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने और चोरों ने इसे भी नहीं बख्शा। और ये बारिश के चलते ही ये घास फूस उगी हुई है। और हम आपको दिखाते हैं इस किले का सबसे गहरा कुआं, जिसे देखने पर भी डर लगता है। इसमें हमेशा ही पानी भरा रहता है। करीब 200 फीट के आसपास है इस कुआं की गहराई बताई जाती है। ये महल का दूसरा हिस्सा जो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये भी इस जगह पानी भर जाने के चलते ये बैठ चुका है और कभी भी गिर सकता है। प्रशासन ने अगर 2002 के बाद ही अगर सुध ले ली होती तो किला आज भी उसी तरह ही आज की जो कंडीशन में है उसी कंडीशन में था। लेकिन गहलोत सरकार ने इसमें एक बार फिर से सरवाड़ के इतिहास को जिंदा कर दिया है। अभी यह हालत है कि इसमें चलते हुए भी डर लगता है कि कहीं छत ऊपर से ना गिर जाए। यह शौचालय बना है उस समय का, जिसमें चारों तरफ से रोशनदान रखे हुए हैं। ये इस तरह बना हुआ है कि इसमें गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। ये चमदागढ़, इस किले में अधिकांश यही दिखाई देते हैं जिससे इनके हमला करने का भी डर रहता है। तो वही लोग इस रास्ते को भी पहले अंडरग्राउंड या गुफा समझते थे, लेकिन लोगों का मानना ये गलत था। ये जो दूसरा रास्ता जा रहा है ये सीढ़ियों के माध्यम से नीचे मैदान में उतरता है। हम लेके चलते हैं सीढ़ियों में से। ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी डरावनी लगती है क्योंकि ये पूरी तरह पैक है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये रास्ता किधर जाता है। ये जो रास्ता मैदान की ओर जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे नीचे कोई बावड़ी बनी हुई हो। और ये सीढ़ियों के ऊपर का गोदाम, जिसमें भी भारी मात्रा में चमगादड़ रहते हैं और चमगादड़ का डर रहता है कि कहीं हमला ना कर दें। सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ यहाँ पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे उग चुके हैं बारिश के चलते। और ये महल के नीचे बना शौचालय, करीब ये महल में 2 से 3 शौचालय यहाँ देखने को मिले हैं। ये महल के जस्ट नीचे का था। और यह है खंडरनुमा तब्दील हो चुका राजा का महल। और यहीं से बैठकर राजा पूरा दृश्य देखा करता था और सभी पर नज़र बनाए रखता था। और यहाँ से पूरे किले में नज़र आराम से बनी रहती है। सरवाड़ शहर का भी दृश्य आराम से दिखाई देता है। और साथ ही इस सरवाड़ के चारों ओर बने तालाब भी दिखाई देते हैं। ये रसोई रूम हुआ करते थे पहले। ये जो कमरे दिख रहे हैं ये पुराने रसोई थे।
और ये सामने ये दिख रही है शौचालय हैं, ये बने हुए हैं जो सार्वजनिक शौचालय जिसे कहते हैं, ये शौचालय है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सार्वजनिक शौचालय हैं और अभी ये निर्माण कार्य जारी है। जहाँ तक मुझे विश्वास है कुछ ही दिनों में ये रानी का जो महल है यह भी पहले जैसी हालत में हो जाएगा। अब लेकर चलते हैं हम महल के उस ऊपरी हिस्से पर जहाँ जाने में लोगों को डर लगता है। यहाँ कभी तोप हुआ करती थी। यह है किले का ऊपरी हिस्सा, महल का ऊपरी हिस्सा। ढोल धमाके की आवाज़ आई है, लगता है कि पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा किले में प्रवेश कर चुके हैं। ये यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक है और बैठक लेने के लिए ही पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सरवाड़ किले में आए हैं आज। ये महल का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ कुर्सी लगाकर बैठने पर पूरा शहर आराम से देखा जा सकता है। ये प्याऊ है, ये पुरानी प्याऊ थी। यहाँ भी तोप हुआ करती थी, लेकिन चोरों ने इसे भी नहीं बख्शा। किले के इस महल के तीनों तरफ बुरुज हैं, तीनों बुरुज पर तोप रखी हुई थी, लेकिन चोरों ने उसे बख्शा नहीं है। काफ़ी आकर्षक नज़ारा लगता है किले के ऊपर आने के बाद। और ये सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है लोगों के लिए। लोग यहाँ सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। ये दीवार में पूरी तरह दरारें आ चुकी है। इसकी दीवारें टूट क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कभी भी ये गिर सकती है। इसमें चलने पर भी डर लगता है कि कहीं ये महल गिर न जाए। ये महल की या तीसरी तोप रखी हुई थी। ये जो महल ये कुछ ही दिनों में पहले जैसी कंडीशन में हो जाएगा। यहाँ से ये दरगाह का बुलंद दरवाज़ा साफ दिखाई देता है। साथ ये तालाब, दरगाह तालाब, ये बांके सागर तालाब। यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद शानदार नज़ारा दिखाई देता है और तेज हवा भी चलती है अक्सर यहाँ। इसी तरह की अन्य स्टोरी देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि मैं प्रति सप्ताह एक स्टोरी मेरे इस चैनल पर धार्मिक स्थल या फिर ऐतिहासिक स्थल और साथ ही चुनावी चर्चा को लेकर ग्रामीणों से की गई वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही इसी तरह की अन्य स्टोरी और चुनावी चर्चाओं के लिए मेरे से संपर्क करें। मैं पत्रकार इकबाल अहमद और मेरे मोबाइल नंबर है 9610747473 9610747473।